क्या दिखा रहे हैं? स्वागत है हमारे चैनल द सोशल एक्टिविस्ट पे। यहाँ पे हमारे साथ JNK से आए एक व्यक्ति हैं जो पहले कांग्रेस में थे और राहुल गांधी जी को बहुत मानते थे। तो आइए जानते हैं इनका कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया सर आपका? सर मोह की बात बताऊं मैं, सर कांग्रेस में बहुत बढ़िया लीडर हैं हमारे, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने मुझे रैली में बताया, अपनी रैली में बुलाया उन्होंने। सर जब रैली ख़त्म हुई उस समय मुझे याद है 26 जनवरी थी, झंडा उन्होंने फहराया था तिरंगा, और जब लास्ट में राष्ट्रीय गान खत्म हुआ तो भारत माता की जय एक भी बंदा नहीं बोला उसमें। अच्छा, क्या आप कश्मीरी पंडित में आते हैं क्या? नहीं सर, नहीं। अच्छा, कश्मीरी पंडित की क्या घटना है? मतलब बहुत से लोग उसको भी लेके धारा 370 को लेके हटा, तो ये भी मोदी जी का अच्छा काम मानते हैं लोग, ऐसा सर वो दौर मत याद दिलाइए, 90 का दौर सर, 90 का। हम लोग छोटे थे उस समय, मैं 8th क्लास में पढ़ता था। लेकिन कश्मीरी भाई आप सोचिए, वो भी एक भारत का हिस्सा है, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में और NC की सरकार थी हमारे JNK में। रातों रात वहां से 2 लाख बंदा पलायन कर ना सर, आप सोच सकते हैं कि 2014 के पहले पत्थरबाजी होती थी वहां पे, अब क्या माहौल है इसमें? सर लोग बात करते हैं ना कि मोदी ने किया। हम जम्मू कश्मीर से आते हैं, मैं बताता हूं आपको क्या किया। सर 14 से पहले हमारा घर बॉर्डर पे है, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, रैया गांव मेरा। सर हर साल जब कटाई होती थी, अभी जो सीजन चल रहा है कटाई का, तो वहाँ से पलायन करके हम लोग शिफ्ट हो जाते थे अपना गांव छोड़ के। कोई पता नहीं हमारा घर खुला है, हमारा पशु कहाँ है, हमारा फसल क्या है, क्योंकि हर जब भी धान का कटाई होता था या कनक का कटाई होता था तो फायरिंग होती थी। क्यों होती थी? वहाँ से वो बंदे क्रॉस करवाते थे। तो राहुल गांधी जी न्याय यात्रा चला रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, तो उसका क्या फायदा नहीं मिलेगा इस बार उनको? अरे सर राहुल गांधी की क्या बात कर रहे हैं आप? भारत जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं वो। उनको ये नहीं पता कि भारत कब से जुड़ा हुआ है, ये कांग्रेस ने तो तोड़ा है। अब उसके वही तो हमें नहीं समझ में आ रहा, क्या भारत टूटा हुआ था जो जोड़ रहे हैं क्या? ये मैं पूछ रहा हूँ। वो खुद कंफ्यूज है, उनको खुद नहीं पता उनके जो लीडर हैं क्यों पलायन कर रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हैं। कुछ तो कुछ वजह होगी सर, और मैं मानता हूँ कि राहुल जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं मोदी जी के लिए। अच्छा, अगर कांग्रेस में राहुल गांधी नहीं होते ना तो मोदी 400 पार नहीं होते। यानी इस बार 400 पार है? 400 पार है। क्या कहते भैया, इस बार 400 पार है? 400 पार। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्या रीजन है? अब यहाँ देखो ना, आप यहाँ देखो, अयोध्या में है तो सिर्फ योगी और मोदी की ही देन। हाँ, कांग्रेस ने तो नहीं, तो कांग्रेस यही कह रहे क्या के खिलाफ वकील, क्या मंदिर के मुद्दों पे चुनाव जीता जाएगा इस बार? सनातन के मुद्दे पर। फिर दूसरी चीज, बीजेपी तो कहीं ना कहीं एक तबके को अलग कर दिया गया है। हर धर्म को एक साथ मानते, लेकिन जो गलत करेगा वो गलत है। पत्थरबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं एक तबके को तो अलग कर दिया गया ना, अल्पसंख्यक को अलग कर दिया। नहीं, किसी को अलग नहीं किया गया है। कोई जात नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन ये है, अगर गलत किसी के साथ करोगे तो गलत पाओगे। नहीं तो क्या इंडी गठबंधन इस बार कुछ जादू नहीं दिखा पाएगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। 400 पार तो 400 पार। कल हमारे यहाँ वोटिंग है 13 तारीख को। मैं आज यहाँ आया हूँ। कहाँ से है सर आप? फरक्काबाद से। फरक्काबाद, मोहम्मदाबाद के बाद हमारा गाँव नहरैया है। अच्छा, पश्चिमी साइड में पड़ता? हाँ, पश्चिमी साइड। तो उधर तो एटा उटा में सुना है बड़ा, सफाई में बड़ा डांस वांस होता था, तो बड़ा भी हो। मैनपुरी भी गया आपकी, मैनपुरी में जयवीर सिंह सांसद हो चुके हैं। कन्नौज से इस बार डिम्पल जी चुनाव लड़ रही हैं इस बार? नहीं, कन्नौज से अखिलेश हैं। मैनपुरी से डिम्पल जी थी। हाँ, कल कन्नौज और फरक्काबाद में वोटिंग है। तो क्या माहौल है सपा का? सपा का तो खेल खत्म है, सपा दबा है, अब नहीं आएगी? नहीं आएगी, एकदम पक्का, एकदम बिल्कुल। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं 400 पार का नारा एकदम हवा हवाई में दे रहे हैं, झूठे कहलवा रहे हैं। नहीं, 400 पार हवा हवाई नहीं है, बिल्कुल मजबूती के साथ है। 400 पार इस बार 400 पार होगा। 400 पार होगा। क्या भैया इस बार 400 पार आएगा? 100% आएगा। काहे? कुछ विकास बताइए हमारे दर्शकों को। अब उन्हीं से पूछिए। नहीं आप, अरे आपने कहा तो आप बताइए ना। चलिए भैया, इस बार क्या 400 पार जाएगा या कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी? 100% कांग्रेस नहीं आएगी। क्यों? सवाल ही नहीं है। अरे अब देश का हिंदू जाग चुका है भैया। भारत में पेपर लीक मामला चल रहा है, भाई बताइए, नीट का पेपर लीक हो गया। यूपी में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चल रहा है। चाहे जितनी बढ़ जाए बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चाहे, लेकिन अब क्या आएगा? मोदी आएंगे भैया। ऐसा क्या है? मोदी का जादू क्या है? मतलब मुझे समझ नहीं आया। बताइए कहाँ बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार को कोई रोक नहीं सकता। भ्रष्टाचार नहीं है सर? भ्रष्टाचार है कि नहीं है इस बार?
भारत में? भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो नहीं है लेकिन तानाशाही जरूर है। तानाशाही है किस चीज की सर? सभी चीज की है, जो मर्जी है वो अपनाते रहते हैं। तो इस बार कह रहे 400 पार जाएगा? नहीं जाएंगे। नहीं जाएगा? अच्छा, अरे देखिए मैम का घर ही में आपस में क्यों मैम क्यों जाएगा आप बताइए? जाएंगे। इतना अच्छा काम किया है, पब्लिक को इतना काम दिया। यहाँ पे देखो तो सर को क्यों नहीं लग रहा है कि काम हुआ है? वो अपनी अपनी पसंद है, उसमें क्या है। एक तो एक घर में कैसा रहती है दो पार्टी, ये नहीं समझ में आ रहा। पांच उंगली बराबर नहीं है। ये सही कर मतलब मतभेद आपके दोनों लोग के अलग अलग है। अच्छा आप ये बताइए, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा करें, भारत जोड़ो आंदोलन, तो क्या कुछ सीटों का डिफरेंस आएगा इस बार कांग्रेस में या नहीं आएगा? उसमें कुछ नहीं फर्क आएगा। सीट बढ़ेगी कांग्रेस की? नहीं बढ़ेगी। ऐसा क्यों सर? बस है ही नहीं, उसमें दम ही नहीं है पार्टी में। दम नहीं है पार्टी में। तो मैम आप बीजेपी सपोर्टर लग रही, क्यों आप क्यों सपोर्ट कर रही हैं? भाई महिलाओं के लिए क्या किया मोदी जी ने? कोई दो काम क्या महिलाओं के लिए क्या नहीं किया है ये बताइए ना। कुछ एक बता दीजिए आप। भाई मैं जैसे सिलेंडर महंगा हो गया तो बहुत सी महिलाओं से मैं बात करता हूँ तो कहते हैं सर महंगाई बढ़ गई है। सुनो, सिलेंडर महंगा हुआ है पर वो जो चूल्हे की जो लकड़ियाँ जला के आँख खराब हो रही थी उनसे तो बचाव हुआ है ना। अच्छा टीबी उबी का जो मरीज हो जाता था आदमी धुएं से, उसका वो बचाव है कहीं? हाँ, आप ये देखिए टॉयलेट जगह जगह बनाए, लेडीजों को वो वाली परेशानी थी उससे बच गई हैं सब। हाँ और 5 किलो राशन बांट के क्या लोगों का वोट खरीदा जा रहा है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। भाई कांग्रेस क्या कह रही है, मुझे उससे कोई लेना देना